हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, आप सभी का फ़ुक़ानिया मौलवी का एग्ज़ाम 22 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी को पता है अब ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, तो आप सभी को भी तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। पहले आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जो आप लोग पढ़ेंगे वही आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है 22 जनवरी से शुरू है फर्स्ट पेपर आप लोग का। 22 जनवरी को फर्स्ट पेपर क्या है? दिनियात अव्वल और सेकंड सेटिंग में है दिनियात दोम। पहला ही दिन ये दोनों सब्जेक्ट है, वो भी हार्ड सब्जेक्ट दे दिया गया है, तो इन सभी का भी तैयारी आप लोग को उसी हिसाब से करना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले दिनियात अव्वल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, फिर दिनियात दोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ बता ही सकती हूँ, पढ़ना आप सभी का काम है, सो आप सभी उसी हिसाब से अपना तैयारी कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पे आप सभी देखिए, ये है पहला क्वेश्चन और ये किस सब्जेक्ट का है? तो ये है दिनियात अव्वल से। ठीक है, दिनियात अव्वल दिनियात दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये है दिनियात अव्वल का। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैं कराने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइप में ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में करा चुकी हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेंगे, जो कर चुके हैं वो भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बे की लघवी और शरड़ी माना क्या है? तो बे का क्या होता है? बे क्या होता है आप लोगों को मैं कितनी बार बोली, उनके बारे में आप लोग पढ़ ले, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और इनके टाइप्स के बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़ें, मैं पहले वीडियो में सब करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें, तो यहाँ पे आप लोग को क्या समझ में है? बै का लघवी माना क्या होता है? यानी कि माल देकर कोई चीज़ खरीदना को ही बै का लघवी मतलब कि बै कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए बै का शरड़ी माना, ये तो लघवी माना हो गया। ये शरड़ी माना क्या होता है? तो यानी कि जो माल देकर कोई चीज़ बाहमी रजामंदी से, उसके रजामंदी से खरीदा जाता है, उसी को कहा जाता है बै का शरड़ी माना। क्लियर? और फिर यहाँ पे आप लोग देखिए बै मबरूर की तारीफ। बै मबरूर क्या होता है? तो बै मबरूर क्या होता है? वो होता है जिसमें न धोखा हो, ना ही फरेब हो, और ना ही झूठी कसम देकर वो सामान लिया जाए या बेचा जाए। ये सब होता है बै मबरूर। तो ये तीनों के बारे में आप लोग पढ़ ले। अब आप सभी कहोगे क्वेश्चन में तो सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कहीं इधर उधर से याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसी में से बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा? तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप लोग सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का ऑटोमेटिकली तैयारी हो ही जाएगा उसका। ठीक है, तो आप लोग को फोकस किस चीज़ पे करना है? तो सब्जेक्टिव पे करना है। दोनों तरीके से आप लोग का तैयारी हो जाएगा। सब्जेक्टिव अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे अरबी में दिया हुआ है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंदरजा वाला हदीस का माना व मतलब तहरीर करें। तो यहाँ पे जो एक हदीस दिया गया, इसका माना और मतलब तहरीर करना है। तो अब आप सभी कहोगे कि क्वेश्चन तो समझ में आया ही नहीं, मतलब कि अब जिसका अरबी समझ में नहीं आएगा, अरबी से उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा? तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वॉच करें, समझ लें। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की कुत्ते की कीमत, बाजारी औरत की, जनाकारी की कमाई और काहन की कहानत की हज़रत इस्लाम में क्यों हराम करार दी गई है? इसकी हुर्मत के सबूत के लिए कोई हदीस याद हो तो उसे एराब के साथ तहरीर करें। एराब क्या होता है? तो यानी कि एराब क्या होता है? जो ज़बर ज़ेर पेश जज़म ये सब होता है ना, वो एराब लगा के ही तहरीर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, उसके बाद यहाँ पे हदीस, अगर कोई हदीस याद रहेगा आप लोग तो हदीस आप लोग लिखेंगे, लेकिन एराब लगा कर। ठीक है, अब एराब लगा कैसे लिखोगे आप लोग? तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ऊपर था, ठीक है, इसमें तो एराब नहीं लगाया गया, इसमें एराब नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, एराब क्या होता है? जैसे यहाँ पे ज़बर रहता, ज़ेर होता, जज़म होता, ये सब होता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हदीस उदीस सब लिखा हुआ है, ये सब आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखिए ये रहा एराब लगा कर, देख रहे हो ना, ज़बर दिया हुआ है, जज़म पेश, सब हर कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है, ये सब है एराब। तो ऐसे आप लोग को लगा ही कर लिखना है। फिर देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप सभी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग कहाँ से बनेगा? तो यहाँ से, इधर से बनेगा। बै की शरूत तहरीर कीजिए और बै मबरूर की तारीफ़ कीजिए। तो बै की शरूत को तहरीर भी करना और मबरूर की तारीफ़ भी करना है। ठीक है, बै मबरूर, तो बै मबरूर क्या होता है? ये सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। क्लियर? फिर देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा अगर घी में गिर जाए तो उसकी शरई हुक्म क्या है? तो ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, ये सब आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी आप सभी को क्या करना है? तो इसका तर्जुमा करना है। ठीक है, मंदरजा बाला हदीस का मतलब खेज तर्जुमा कीजिए और वाज़े कीजिए कि बिल्ली का खरीद व फरोख्त करना अज़रोए शरीक कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। पहले तो आप लोग क्या करना है, इसका मतलब यानी कि तर्जुमा लिखना है। तो तर्जुमा यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बिल्ली की खरीद फरोख्त का शरई हुक्म क्या है? तो ये सब आप लोग को देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा।
फिर दलील भी देना पड़ता है, ठीक है, दलील भी आप लोग दे देंगे। देन यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी और कराऊंगी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, देन आप लोग का दिनियात अव्वल का सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं उतना कि आप सभी सबको याद करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना आप लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ ही क्वेश्चन आप लोग करना है जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चारों क्वेश्चन आप लोग को अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वलद किसे कहते हैं, ठीक है, और आका की औलाद का उस पर किसी किस्म का कोई हक रहता है या नहीं, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है। फिर है एक और इसमें क्वेश्चन, लौंडी जब मालिक से बच्चा जन्म दे तो उससे बेचा जा सकता है या नहीं। हदीस की रोशनी में मज़कूरा मसाइल वाज़े कीजिए और इल्माए की आरा पर भी रोशनी डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों तीनों क्वेश्चन को आप लोग को अलग अलग से मतलब कि उसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अमवलद क्या होता है, तो अमवलद क्या होता है, उस लौंडी को कहते हैं जो अपने मालिक का बच्चा जन्म दे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को मालूम चल गया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 1 शॉट देख सकते हो, 1 शॉट ही है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। सो ये सब आप लोग को थोड़ा सा याद करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 9, ठीक है, क्वेश्चन 9 भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। देन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ये सारा कुछ बही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब आप लोग को याद ही कर लेना है। क्लियर। तो ये था कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोग को तो कुछ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो ये है वो सारे क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तर्जुमा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि तर्जुमा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हदीस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उसका तर्जुमा लिखने के लिए, या फिर उसका दलील देने के लिए, या फिर उसको तशरीह करने को, या फिर यही सब दिया जाता है। तो ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये क्वेश्चन जैसे हो गया, ये सब आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस पढ़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तर्जुमा का। फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन है सब तर्जुमा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सभी का क्वेश्चन होगा, तर्जुमा करने तो आता ही नहीं है, तो तर्जुमा आप सभी करेंगे कैसे। तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी को दे दूँगी चैनल पर, ठीक है। अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को, अदरवाइज़ आप लोग को चैनल पे भी मिल जाएगा। क्लियर। तो तर्जुमा क्वेश्चन आप लोगों को घबराना नहीं है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारा कुछ मैं बता दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग देख लेंगे। क्लियर। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिनियात अव्वल से, ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोग का ख़त्म। अब मैं यहाँ से दिनियात दोम यानी कि दिनियात 2 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। यहाँ तक आप लोग का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। दिनियात दोम के क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर आप लोग दिनियात अव्वल का तवील जवालात वाला सवाल देख लीजिए, मतलब तवील सवालात वाला जवाब देख लीजिए, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तवील क्या होता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्लियर। तो लॉन्ग टाइप से भी तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर देख ले रहे, उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट पर चलूँगी। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी तर्जुमा का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सवाल पूछे मतलब ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहला ये तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। क्लियर। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आयत करीमा का तर्जुमा, वो मतलब हाँ ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फिर आप लोगों को क्या कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर आप लोग को ये भी क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में मैं टिक कर रही हूँ वो आप लोग को खास करके पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन करना है। देन आप लोग का हो गया दिनियात अव्वल से जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दी हूँ। क्लियर। चलिए अब मैं लेकर चलती हूँ दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि दिनियात दोम की तरफ। तो यहाँ से आप लोगों का शुरू हो रहा है दिनियात दोम का सवाल, ठीक है। और दिनियात अव्वल दिनियात दोम दोनों एक ही जैसा सवाल रहता है, आप लोग उसका भी तैयारी करेंगे तो इसका भी तैयारी हो जाएगा, और मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। बस 2 पार्ट कर दिया गया है, दिनियात दोनों तो दिनियात ही रहेगा, बस वो पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है, तो दोनों का सवाल आप लोग को मिलता जुलता मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
क्वेश्चन दिया गया, लफ्ज़ बै की तहकीक कीजिए या बै की लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ कीजिए। अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा और याद भी आ रहा होगा, ये क्वेश्चन तो दिनियात अव्वल में भी था, तो बिल्कुल था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा ना आप लोगों को, दिनियात का जो पेपर है दोनों सेम ही है, बस वो पार्ट 1 ये पार्ट 2 है, उसी का तो पार्ट है, तो सेम ही क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन कीजिए चाहे ये क्वेश्चन कीजिए, यहाँ से कीजिए, दोनों का आप लोग का तैयारी होने ही वाला है, इसलिए मैं दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन, जैसा कि मैं आप लोग को पहले पार्ट मतलब कि शुरू में भी बताई थी कि वैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ लेंगे आप लोग। फिर देखिए यहाँ पे आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आप लोग करना ही करना है। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ख़ियार कबूल का हुक्म क्या है, तहरीर कीजिए और मौज़िब को अपने इज़ाब से रजू करने का हक़ कब हासिल होता है। तो कब हासिल होता है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आने वाला है। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगी तो समझ लो आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तब तो आप लोगों को चैनल से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर जानना है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब तो आप लोग को ये वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर? फिर देखें आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इज़ाब कब बातिल हो जाता है और क्यों, तशरीह कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं ऐसे कराई हुई हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल में। सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखें। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन तर्जुमा करना है, ठीक है, इसमें तर्जुमा आप सभी को करना है। यहाँ पे भी एक हदीस दिया गया और इसका आप लोग को तर्जुमा करना है, ठीक है, बाला बड़ा दिया हुआ है ना, तो इसका आप लोग को करना है तर्जुमा, और यहाँ पे दलील भी पेश करनी है। सो यहाँ पे आप लोग ये पढ़ लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, देन वीडियो को स्टॉप कर दूंगी मैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्वेश्चन, ये आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, दलील ये सब कुछ आप लोग को पेश करना है, जो कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर? फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, फिर एक और क्वेश्चन है, दलील से समझाकर बताइए कि एक शख्स ने एक कपड़ा उस शर्त पर ख़रीदा कि 10 गज़ 10 दिरहम के बदले या 100 गज़ ज़मीन 100 दिरहम के बदले है, लेकिन उससे कम ज़्यादा पाए तो बै का क्या हुक्म है। तो क्या हुक्म है, ये सारा क्वेश्चन मैं कराई हुई हूँ, फिर भी ये सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद हो गया आप लोग का कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे भी एक हदीस दिया गया, यानी कि 12/12 दिया गया, उसका तर्जुमा करना और मतलब वाज़ेह करना है, तर्जुमा करना है आप लोग को। और तर्जुमा कैसे करना है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक वीडियो बनाई हुई हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आप लोग को कुछ पढ़ना नहीं होगा, बिना पढ़ी आप लोग कर लोगे सारा। क्लियर? चलिए फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग को प्रैक्टिस करना ही है, और ये शॉर्ट भी है, सो ये आप लोग कर लेंगे। क्लियर? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिनियात दोम का, और दिनियात अव्वल का भी मैं करा दी हूँ, दिनियात दोम का भी करा दी हूँ। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दिनियात अव्वल दिनियात दोम ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 8 सब्जेक्ट और बचा फुकानिया का, उन सभी का भी मैं एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, 8 से 10 मिनट में आप लोग का पूरा कंप्लीट करा दूंगी। बस आप लोगों को क्या करना होगा, सुन लेना होगा कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद 1-2 बार रीड कर लेना होगा, बस। ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने के लिए मैं नहीं करी हूँ, ज़्यादा आप लोग का टाइम भी नहीं लगेगा, और कम ही क्वेश्चन में आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न और होगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने नहीं कराया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का सब्जेक्टिव से ही बनता है, तो सब्जेक्टिव आप लोग कर लिए, समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग का हो जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, और उसको अभी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी अलग वीडियो में, क्योंकि अब से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो OMR शीट पे रहेगा, आप लोग वहाँ पे भरना पड़ेगा, तो वो कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, सारा कुछ पे मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। फिलहाल आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लें, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, मतलब दूसरा सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो आएगा, तब आप लोग वो कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।